दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर बन रहा है, उसके शिलान्यास पे, शुरुआत पर या जो भी वहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जी जब जाते हैं तो सवाल उठने लाज़मी है। हम लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र में सवाल तो करा जाएगा। और मुख्यमंत्री से अगर सवाल किया जा रहा है और केदारनाथ धाम में अगर पंडा पुरोहित इसका विरोध कर रहे हैं, अगर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जो शंकराचार्य हैं ज्योतिर्मठ के, अगर वो सवाल उठाते हैं तो आप बैक फुट पे कैसे चले जाते हैं? आप फ्रंट फुट पे खेलने के लिए आ रहे हैं मगर हैं आप बैक फुट पे। क्योंकि आप जिस तरीके से आप कह रहे हैं, अजेंद्र अजय जी की बात कर रही हूँ, आप कह रहे हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद जी जो हैं वो इस तरह की बातें ना करें, राजनीति की बातें ना करें, तो ये तो आपका कर्तव्य था कि आप इस पर सवाल उठाते। लेकिन आप बद्री केदार मंदिर समिति का काम देखने के लिए रखे गए हैं, तो आपका सरकार से तालमेल नहीं, आपका काम होता है कि मंदिर समिति के तहत जो मंदिर आते हैं उनके बारे में बात करना, उनकी रक्षा करना। भारतीय जनता पार्टी के आप कितने भी हों, लेकिन सवाल उठाने का काम आपकी भी जिम्मेदारी होती है। लेकिन अब देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के एक कोई प्रभारी है, मीडिया प्रभारी है शायद, अब वो जो है वो शंकराचार्य जी को कांग्रेस पार्टी का एजेंट बता रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है। पहले इन्होंने केदारनाथ के पंडा पुरोहितों को एजेंट बताया था कांग्रेस का, जब वो विरोध कर रहे थे देवस्थानम बोर्ड एक्ट का। तो मेरा सवाल है पहला कि आप वो जो कानून था देवस्थानम बोर्ड एक्ट, आपको वापस लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा भाई? अगर वो कांग्रेस के एजेंट थे और कांग्रेस की सुननी नहीं है तो आपने वापस क्यों लिया उस कानून को? और मोदी जी क्यों नहीं आए थे 2021 अक्टूबर में, जब वो ऋषिकेश के एम्स तक तो पहुंचे थे ऑक्सीजन प्लांट को देश को समर्पित करने के लिए, मगर वो नहीं गए थे केदारनाथ? क्यों सतपाल महाराज जी वहां नहीं जाते? तो ये सारे सवाल है, इनके तो आपको जवाब देने पड़ेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो पंडा पुरोहित हैं उनको भी आप लोग बार बार कांग्रेस पार्टी का एजेंट बता रहे थे। तो मुझे ये बताइए कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आप धर्म की राजनीति करते हैं, और जो धर्म के लोग हैं अगर वो आपसे सवाल करते हैं तो आप उनको कहेंगे कि आप इस पार्टी से जुड़े हैं, आप उस पार्टी से जुड़े हैं, या आप एजेंट हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी ये दूसरी बात बोल रही हूँ मैं। और दूसरा सवाल है कि आप सबका साथ सबका विकास, इस पर विश्वास नहीं करते। और प्रधानमंत्री जी तो उसमें एक और चीज़ जोड़ चुके, विश्वास प्रयास, तो आप ये कुछ नहीं करते। अगर वो भाजपा वाले ये कहते भी हैं कि भाई वो किसी और पार्टी के एजेंट है, भूल जाइए कांग्रेस पार्टी को, तो भी तो आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर वो किसी और पार्टी के एजेंट है भी तो आपकी सरकार क्या उनके लिए नहीं है? सरकार जो होती है वो सबकी होती है, वो किसी पार्टी विशेष की या पार्टी इसके साथ जुड़े हुए लोगों की नहीं होती, वो सबकी होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा यही है, जो इनके ये मीडिया प्रभारी जो भी उनका नाम है, मैं तो हमेशा ही भूल जाती हूँ इस बंदे का नाम, जो ये बार बार कहते हैं, इससे ये साफ हो जाता है कि आप राजनीति किस तरह की करते हैं। आप सरकार में आने के बाद भी सबके लिए कार्य नहीं करते, आप विभाजन की राजनीति करते हैं, आप लोगों में फर्क करते हैं। अब ये बात जब इन्होंने कही तब समझ में ये भी आता है कि अजेंद्र अजय जी जो बात कहते हैं उस पर आपकी पार्टी, आपकी सरकार मोहर लगा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अगर मीडिया प्रभारी ये कहते हैं तो ये माना जाएगा कि ये पार्टी का स्टैंड है। और सरकार ने जिसको बद्री केदार मंदिर समिति का अध्यक्ष बनाया है, अगर वो इस तरह के सवाल उठाते हैं तो और उनको ये नहीं कहा जाता कि भाई आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट इस तरह की मत दीजिए, आपका काम है सबके लिए कार्य करना। यानी कि अगर मैं जाऊंगी मंदिर तो आप कहेंगे जी आप तो कांग्रेस के हैं, आप नहीं आ सकते। तो आप क्या इस तरह का व्यवहार करेंगे अजेंद्र अजय जी? आपको सबको साथ लेके चलने की जरूरत है। मोदी जी वाला साथ भी नहीं कह रही हूँ, आप बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, तो आपकी तो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को कम से कम पहचानिए। या हो सकता है, मेरा तीसरा सवाल है कि क्या आपको, या चौथा सवाल भी मान लीजिए उसको, क्योंकि जो बात मैंने अभी कही है उसी को तीसरा मान लीजिएगा। चौथा सवाल ये है कि क्या आपको कहा गया है, निर्देशित किया गया है कि आप इस तरह की बयानबाजी करिए शंकराचार्य जी के ऊपर? तो अगर शंकराचार्य जी के ऊपर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो मैं आपको ये वीडियो दिखाकर ये भी पूछना चाहती हूँ कि क्या मोदी जी के इस आचरण से भी आपने नहीं सीखा? मोदी जी अभी जो नेशनल तौर पर हर चैनल पर चल रहा था एक शादी, उसमें शंकराचार्य जी पहुंचे थे
और शंकराचार्य जी वहाँ थे जब प्रधानमंत्री जी वहाँ पहुँचे और उन्होंने जाकर उनको प्रणाम करा और उनका आशीर्वाद लिया। तो शंकराचार्य जी इस देश के निवासी भी हैं, एक वोटर भी हैं और उनका अधिकार भी है कि वो अपने धर्म का संरक्षण भी करें, इसलिए उस पर भी आपसे सवाल करें और उसके अलावा भी आपको नसीहत दे कि आप क्या गलत क्या सही उनके हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि वो सर्वोच्च है सनातन धर्म में और आप तो अपने आप को सनातन धर्म का झंडा बरदार समझते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पांचवी बात और सवाल भी कि क्या आप उनकी बात ये समझ नहीं पा रहे, क्या आप उनकी बात मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो आपसे सवाल कर रहे हैं। भाई एक वोटर, एक नागरिक होने के नाते तो एक लोकतंत्र में ये अधिकार भी है उनको, और आपको ये कहना कि आप गलत हैं ये भी एक लोकतांत्रिक अधिकार है। तो यही तो हम कहते रहते हैं कि भैया आप लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं समझते, उनको नहीं मानते, और संविधान जो अधिकार सबको देता है वो अधिकार तो हमारे शंकराचार्य जी को भी है एक देश के नागरिक होने के नाते। तो आप इसी पर सवाल उठा देंगे कि क्योंकि कांग्रेस के एजेंट है। भाई अगर कोई कांग्रेस का व्यक्ति भी आपसे सवाल करेगा तो उसका भी जवाब देने का काम आपका है, क्योंकि आप इस वक्त सरकार में हैं। और अजेंद्र अजय जी, आप बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि हर भक्त के सवाल का जवाब दें। मंदिरों का संरक्षण आपके तहत है और मंदिरों में कहीं कोई घोटाला ना हो वो भी आपके तहत है। लेकिन छठा और अंतिम सवाल, अब तो फिर से खबरें आ रही हैं, पहले चांदी हटाई थी तब भी मैंने आपका विरोध किया था, तो क्या गलत किया था? अब सोना जो है वो जब पिघल गया और बस आप अब बता रहे हैं कि वहाँ 23 किलो सोना, तो ये बात आपने नहीं कही थी। आप निकाल लीजिए उस समय के सारे आर्टिकल जो अखबारों में छपे थे, जो हमने सवाल आपसे उठाए थे, और जिस वक्त ये कहा गया था कि 223 किलो सोना, जिसको शंकराचार्य जी ने 228 बताया, उनको ज़्यादा अच्छी तरह से पता होगा कि उस समय क्या कहा गया था। हमसे हो सकता है गलती हुई हो, और अब आप कह रहे हैं कि 23 किलो सोना, क्योंकि ये भ्रष्टाचार तो खुला था ना। उसके बाद आपने ये कहा कि 23 किलो सोना जो है वो चढ़ाया गया, और जो दानदाता थे वो खुद उन्होंने अपने लोगों को भेजा, उनके द्वारा ये पूरा का पूरा काम कंप्लीट किया गया। तो सवाल तो उठते हैं। और अजेंद्र अजय जी, सबके लिए कार्य करिए। आप बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, भगवान का डर हमेशा होना चाहिए। और सरकार में जो बैठे हैं वो किसी को कह दे कि ये कांग्रेसी हैं, ये कांग्रेस के एजेंट हैं, हम इसका जवाब नहीं देंगे, ये तो मंजूर नहीं होना चाहिए।